हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने कल के वीडियो में होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आज हम अपने होम टैब के ऑप्शन को पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हम किसी पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट है, जिससे यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है बुलेट्स, फिर आपके पास आती है नंबरिंग, फिर आते हैं आपके पास यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट, फिर यहाँ से आपकी है डिक्रीज इंडेंट करना, फिर आपका है इंक्रीज इंडेंट करना, फिर यहाँ से आता है आपका शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में 2 टाइप्स होंगे आपके, इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग। फिर आता है पिल क्रॉ करना या फिर शो हाइड का ऑप्शन पैराग्राफ के लिए। फिर आते हैं हमारे पास अलाइनमेंट। अलाइनमेंट पे आपके 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पे आएगा आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, फिर आपका आता है सेंटर अलाइनमेंट, फिर आपका आता है राइट अलाइनमेंट, और लास्ट में जस्टिफाई अलाइनमेंट। फिर उसके बाद आती है हमारे पास लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ से हम अपने वर्ड्स के बीच में और लाइनिंग के बीच में कितना स्पेस कर सकते हैं वो हम देखेंगे। फिर आता है हमारा यहाँ पे शेडिंग करना, अपने टेक्स्ट के, पैराग्राफ के, या फिर जो भी हम टेबल वगैरह जो भी कुछ हम अपना काम करते हैं उसमें हम उसका बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास बॉर्डर का, कि हम कैसे अपने टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर हम शेडिंग डाल सकते हैं। सबसे पहले करेंगे हम यहाँ से बुलेट्स के बारे में पता। तो इससे पहले हम एक पैराग्राफ लेते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि रैंड कमांड के बाद यहाँ से आपके पास 3 पैराग्राफ आ गए हैं। अब इनके अंदर हम इसकी सेटिंग करके देखेंगे। सबसे पहले हम इनका फ़ॉन्ट साइज स्मॉल कर लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि हमें यहाँ पे बुलेट्स लगानी है, हमने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके यहाँ से हम बुलेट्स ऑप्शन पे जाएंगे। आपको जिस स्टाइल की भी आपको बुलेट्स अच्छी लगे, देखिए जैसे हमने यहाँ पे सर्कल लिया, सर्कल आ गया है। अभी यहाँ पे हमने ये एक 4 पॉलीगन्स लिए हैं, ये आ गई है। या फिर आपको जैसी मर्जी, चाहे आप जैसे एरो चाहिए एरो लीजिए, टिक चाहिए टिक, जो जैसे आपको चाहिए आप वैसे क्लिक करोगे, ऐसे आपको पास यहाँ पे आपको बुलेट स्टाइल मिल जाएगी। और अगर आपको बुलेट्स नहीं चाहिए तो आप कंट्रोल जेड करके वापस से अपने टेक्स्ट को नॉर्मल में लेके आ सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम नंबरिंग के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ से नंबरिंग पे क्लिक किया, तो यहाँ से आपके जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 आपके नंबर्स आ गए हैं। या फिर इसमें भी आपको जैसे कि कुछ और स्टाइल चाहिए, वह हमारे पास है 1 2 3 ABC, कैपिटल ए में, स्मॉल में। तो जैसा आप चाहें वैसा आप इसको ले सकते हैं, आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये मल्टी लेवल में। इसका काम मल्टीपल क्वेश्चंस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस ले लिए हैं, साथ में हमने उनके 4 ऑप्शंस भी लिए हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके हम यहाँ पर मल्टी लेवल पे जाके क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जैसे भी हमने लिया, तो फिर ये देखने में तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास किस टाइप से आया। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल की हेल्प से अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। इंक्रीज इंडेंट पे अगर हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये हमारे मल्टी लेवल बुलेट्स आपकी आ गई हैं। अगर वैसे हम नॉर्मल रखते तो ये हमारे नहीं आएंगी। जैसे कि अब हम यहाँ पे अगर वापस से इनको सेलेक्ट करके, अगर हम यहाँ से इनको करके अगर हम इनको डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये वापस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से इसको इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो मटेरियल है या मैटर है, जो टेक्स्ट है, वो हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ आपका मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ से डिक्रीज भी करेंगे तो ये आपका राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। जैसे कि अभी हमने किया हमारा बुलेट्स का ऑप्शन कंप्लीट। अब हम करेंगे शॉर्टिंग के बारे में। जैसे कि अभी हम यहाँ पे लिख देती हूँ A B C D। तो जैसे कि हमें इसको, ये हमारा ऑलरेडी असेंडिंग में है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे शॉर्टिंग में 2 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग और
डिसेंडिंग। यहाँ से हमने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने यहाँ पे शॉर्टिंग पे क्लिक किया तो ये ऑलरेडी असेंडिंग में है। हम इनको डिसेंडिंग में करेंगे तो ये D to A की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम इसको वापस से असेंडिंग में करेंगे तो ये A to D की तरफ हो जाएगा। ये देखिए, और उसके बाद अगर हमें इसको नॉर्मल हमारा हो गया है, फिर उसके बाद आती है हमारे पास पिलक्रो सेटिंग, या फिर पैराग्राफ के अंदर हमारी हाइड और शो के बारे में। जैसे कि हमने यहाँ से हमारे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम इस पर अगर पिलक्रो में जाके क्लिक करेंगे तो ये देखिए, जैसे तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि पिलक्रो आपका होता क्या है। पिलक्रो में जैसे जो भी हमने वर्ड्स टाइप किए हैं उनके बीच में जितनी भी स्पेसिंग्स हैं वो उनको डॉट के साथ दिखाएगा, और जो पैराग्राफ की जहाँ एंडिंग होगी वहाँ पर आपका पिलक्रो का सिंबल आ जाएगा। ये देखिए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे अगर वर्ड्स के बीच में सिंगल स्पेस है तो यहाँ पर सिंगल डॉट है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे स्पेस देती जाऊँगी यहाँ पर ये आपकी डॉट्स बढ़ती जाएंगी। ये हमारा पिलक्रो का वर्क होता है। पिलक्रो के लिए आपकी एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है, जैसे कि आप इसको नॉर्मली भी ओपन कर सकते हो, Ctrl+Shift+ मल्टीप्लाई का सिंबल, या फिर Ctrl+Shift+*, जो कि आपका 8 के ऊपर होता है, उसको आप शिफ्ट की हेल्प से ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पिलक्रो की सेटिंग नहीं चाहिए तो आप अपने मटेरियल को सिलेक्ट कीजिए और वापस से जाके पिलक्रो पे क्लिक कीजिए और आपके पिलक्रो का जितना भी सेटअप था वो सारा आपका हट जाएगा।